नमस्कार दोस्तों। ऑल अबाउट पीसीस के चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीपीयू के थर्मल परफॉर्मेंस के बारे में। पहले देखते हैं सीपीयू का थर्मल परफॉर्मेंस एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम लोग पीसी यूज़ करते हैं, अपनी कोई भी टास्क हो, गेमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक्स हो, ऑटोकैड हो या फिर नॉर्मल होम यूज़ हो जैसे वीडियोस देखना, मूवीज़ देखना, तब यूज़ करने के बाद सीपीयू गर्म हो जाता है। सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हीट बहुत बड़ा दुश्मन होता है। जैसे ही सीपीयू गर्म होता है उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि हीट होने के बाद कौन सा सीपीयू कैसे परफॉर्म करता है। अभी इस टेस्ट के लिए हमने कौन सा हार्डवेयर और कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किया है ये हम लोग अभी देखेंगे। इसमें पहला कॉन्फ़िगरेशन जो है इंटेल का है। इंटेल i5-10400F का सीपीयू है जिसका बेस क्लॉक है 2.9 गीगाहर्ट्ज़, बूस्ट क्लॉक है 4.3 गीगाहर्ट्ज़, 6 कोर 12 थ्रेड का सीपीयू है। मदरबोर्ड इसमें यूज़ हुआ है MSI B460M Pro VDH का। रैम हमने यूज़ की है क्रूशर बैलिस्टिक्स 8GB 2666 मेगाहर्ट्ज़ की। AMD के सेटअप में हमने AMD Ryzen 5 3600 का सीपीयू लिया है जिसका बेस क्लॉक है 3.6 गीगाहर्ट्ज़, बूस्ट क्लॉक है 4.2 गीगाहर्ट्ज़, 6 कोर 12 थ्रेड का सीपीयू है। AMD Ryzen 5 5600 का सीपीयू में बेस क्लॉक मिलता है हमको 3.7 गीगाहर्ट्ज़ का, बूस्ट क्लॉक मिलता है 4.6 गीगाहर्ट्ज़ का, 6 कोर 12 थ्रेड्स का सीपीयू है। ASRock B450M Pro 4 R2 का मदरबोर्ड यूज़ हुआ है और ADATA XPG D30 8GB रैम यूज़ हुई है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। सॉफ्टवेयर्स में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की है विंडोज़ 10 प्रोफेशनल। मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है HWInfo 64 जिसमें हम लोग क्लॉक रेट और टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। CPU फैन ट्यूनिंग के लिए हमने मदरबोर्ड का ही सॉफ्टवेयर यूज़ किया है और स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए टूल यूज़ हुआ है CPU-Z। इस टेस्ट में CPU का स्टॉक कूलर ही यूज़ हुआ है, कोई एडिशनल कूलर यूज़ नहीं किया है। थर्मल पेस्ट जो है वो जो CPU के हीटसिंक के साथ आती है वही यूज़ हुई है। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर है लगभग 30 डिग्रीज़ क्योंकि रेनी वेदर चल रहा है। और टेस्ट सेटअप है जो ओपन है, ये किसी कैबिनेट में नहीं डाला है हमने, इसको ओपन ही रखा हुआ है। तो सबसे पहला टेस्ट रन करेंगे हम लोग इंटेल के एनवायरनमेंट पे या इंटेल के सेटअप पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे HWInfo में हमने जैसे बताया था वही हार्डवेयर है। एक बार वेरीफाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। CPU, मदरबोर्ड और रैम। अभी फैन ट्यूनिंग सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं MSI सेंटर का। इसमें 40 डिग्रीज़ पे 40% फ़ैन सेटिंग है, 50 डिग्रीज़ पे 50%, 60 डिग्रीज़ पे 70% और 70 डिग्रीज़ पे 100%। अभी स्ट्रेस टेस्ट टूल स्टार्ट करेंगे CPU-Z। साथ में हम लोग सेंसर्स का डेटा भी देख लेंगे। क्लॉक रेट लगभग 3.9 गीगाहर्ट्ज़ है, 3.9 या 4 गीगाहर्ट्ज़। टेम्परेचर है 46 डिग्रीज़ के आसपास है, 45-46। अब हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे। टेस्ट स्टार्ट करके देखते हैं क्लॉक रेट क्या चल रहा है। क्लॉक रेट मिल रहा है 3.989990, मतलब 3.9 गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक रेट मिल रहा है। सारे कोर्स सेम क्लॉक रेट पे है और टेम्परेचर जो है 71 डिग्रीज़ है, कोई चेंजेस नहीं है। अभी हम लोग 20 मिनट के लिए टेस्ट रन करेंगे। ये वीडियो मैंने फॉरवर्ड किया है 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद देखते हैं क्या स्टेटस है। यहाँ पे कोर क्लॉक 20 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट वही है 3.9 गीगाहर्ट्ज़, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। टेम्परेचर एवरेज है 75 डिग्रीज़, मैक्सिमम 79 तक हिट हुआ है टेम्परेचर, उससे ज़्यादा नहीं गया है टेम्परेचर। अभी हम लोग ये टेस्ट स्टॉप करेंगे, 20 मिनट हो चुके हैं और अगली टेस्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे थर्मल थ्रॉटलिंग भी देख सकते हैं, इसमें काउंटर्स दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे कोई थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं हुआ है या कोर क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ काउंटर है, उस समय कोई थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं हुआ है। मतलब
टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसने अपना स्पीड कम नहीं किया है, मतलब सीपीयू ने स्पीड कम नहीं किया है। अगला टेस्ट है राइजन 5 3600 का। इस पर भी कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कर लेंगे। दिखा दूँ आपको सीपीयू, मदरबोर्ड और रैम। इसके भी फ़ैन के सेटिंग्स देख लेते हैं। इस पे भी सेम है, 40 डिग्रीज़ पे 40%, 50 डिग्रीज़ पे 50%, 60 डिग्रीज़ पे 70%, 65 डिग्रीज़ पे 80% और 70 डिग्रीज़ पे 100%। एसरॉक में जनरली 5 काउंटर्स आते हैं, बाकी सब में मैंने 4 ही देखे हैं, तो इसलिए मैंने 5 काउंटर सेट किए हैं यहाँ पे। अभी CPUZ ओपन करेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग टूल, और अपने सेंसर्स भी ओपन कर लेंगे। इसमें कोर क्लॉक 4 गीगाहर्ट्ज़ 4.2 एवरेज है और टेम्परेचर 47 डिग्रीज़ है। अभी टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। टेस्ट स्टार्ट करने के बाद क्लॉक रेट 4 गीगाहर्ट्ज़ पे है, 4075 4050, मतलब 4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक रेट है और टेम्परेचर पहुंच गया है 78 डिग्रीज़ पे, 79, 80 डिग्रीज़ पे आ गया टेम्परेचर। तो अभी ये टेस्ट हम लोग पिछली बार की तरह 20 मिनट के लिए रन करेंगे और 20 मिनट रन करके देखेंगे कि टेम्परेचर और क्लॉक रेट क्या मिल रहा है। तो 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। क्लॉक रेट है 3.9 गीगाहर्ट्ज़ और 4 गीगाहर्ट्ज़, 3975 3992, 4 गीगाहर्ट्ज़, तो ऑन एन एवरेज 4 गीगाहर्ट्ज़ पे है क्लॉक रेट। टेम्परेचर 83 डिग्रीज़, मैक्सिमम 90 डिग्रीज़ तक गया था, मगर फ़िलहाल 88 डिग्रीज़ पे है। सॉरी, माय मिस्टेक, नॉट 83, 88 डिग्रीज़ पे है। एटी 8.8। तो ये टेस्ट भी हम लोग अभी स्टॉप करेंगे और चलेंगे हमारे अगली टेस्ट की तरफ, जो होगी राइजन 5 5600X की। इसमें भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूँ, CPU, मदरबोर्ड और मेमोरी। फैन ट्यूनिंग की तरफ चलते हैं। इसमें भी सेम सेटिंग्स है, 40 डिग्रीज़ पे 40%, 50 डिग्रीज़ पे 50%, 60 डिग्रीज़ पे 70%, 65 डिग्रीज़ पे 80% और 70 डिग्रीज़ पे 100%। जैसे मैंने पहले कहा था, एसरॉक में 5 काउंटर्स आते हैं। अब चलेंगे, अब ओपन करेंगे अपना स्ट्रेस टेस्टिंग टूल CPUZ और अपने सेंसर्स का डेटा भी देख लेंगे। ओके, कोर क्लॉक है 3.6 4.1। ओके, टेम्परेचर 44 डिग्रीज़ पे है। अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट किया, क्लॉक रेट आ गया 4.4 गीगाहर्ट्ज़, 4.54, 4.487, 442, 4.4 गीगाहर्ट्ज़ पे है और टेम्परेचर जो है 70 डिग्रीज़ पे है, 70 71। ओके, अभी ये 20 मिनट के लिए रन करेंगे पिछले टेस्ट की तरह, और 20 मिनट जैसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है इसको, देखते 20 मिनट बाद क्लॉक रेट और टेम्परेचर क्या वैल्यूज़ दिखाते हैं।
ओके, क्लॉक रेट है अभी 4.3589, मतलब 4.3 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास है। और टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 83 तक गया था। फ़िलहाल अभी 79.4 है, 79.4, 79 डिग्रीज़ पे है। मैक्सिमम 83 था। तो ये था राइजन 5600X का टेस्ट। अभी मैं आपको तीनों के रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। तो ये है टेस्ट का रिज़ल्ट। इंटेल i5 10400F में स्टार्टिंग और एंडिंग क्लॉक रेट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। टेम्परेचर 48 से 76 तक पहुंच गया, मैक्सिमम 79। राइजन 5 में 4.2 गीगाहर्ट्ज़ पे स्टार्ट हुआ, 4.0 दैट इज़ 4 गीगाहर्ट्ज़ पे ख़त्म हुआ। टेम्परेचर 47 से 88 तक पहुंच गया, मैक्सिमम 90 आ गया था टेम्परेचर। और राइजन 5 5600 में 4.4 गीगाहर्ट्ज़ पे स्टार्ट हुआ, 4.3 गीगाहर्ट्ज़ पे टेस्ट एंड हुआ। टेम्परेचर 43 से 79 तक पहुंच गया, मैक्सिमम 83 था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंटेल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है और क्लॉक रेट भी है वो ऑलमोस्ट सेम रहा है, कोई डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। राइजन 5 3600 में टेम्परेचर काफ़ी ऊपर तक गया है, 90 डिग्रीज तक गया है और क्लॉक रेट भी 200 मेगाहर्ट्ज़ से कम हुआ है। राइजन 5 5600 में क्लॉक रेट सिर्फ 100 मेगाहर्ट्ज़ से कम हुआ है और टेम्परेचर भी 83 तक ही पहुंचा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। सो ओवरऑल 10400F और राइजन 5 5600 का परफॉर्मेंस कंपेयर टू राइजन 5 3600 बेटर है। और जैसे पहले बताया था, ये सेटअप जो था ओपन सेटअप था, कैबिनेट में नहीं था। कैबिनेट में डालने के बाद जनरली इसमें 2 से 3 डिग्रीज़ का फ़र्क पड़ता है, मतलब 2 से 3 डिग्रीज़ टेम्परेचर बढ़ जाता है। और वेदर भी रेनी है, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर भी काफ़ी कम है, 30 डिग्रीज़ के आसपास ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, शायद उससे भी कम होगा। तो इसके वजह से भी टेम्परेचर्स काफ़ी कम है। वरना गर्मी के सीज़न में जनरली टेम्परेचर 35 से 37 डिग्रीज़ के आसपास होता है रूम टेम्परेचर। उस वक्त काफ़ी हीटिंग इश्यूज़ फेस होते हैं लोगों को, थर्मल थ्रॉटलिंग के वगैरह। उस कंडीशन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उस कंडीशन में एडिशनल कूलर की ज़रूरत पड़ती है, या तो AIO कूलर या फिर अच्छा सा CPU कूलर। इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये उसके स्कोप के बाहर है। उसके लिए हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे अलग से CPU कूलर्स के लिए। तो ये था हमारा CPU थर्मल परफॉर्मेंस का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपके कई सारे सवालों के जवाब भी मिल गए रहेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो या आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे आके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।